अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे PS5 405 का लेसन नंबर 45 जो कि लास्ट लेसन है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी न्यू डायरेक्शंस इन द डिसिप्लिन। इसके अंदर पहली चीज़ है डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी। Personality is a set of traits or characteristics that describe the ways in which people are different from each other। वो characteristics, हर बंदे की characteristics मुख्तलिफ होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है। शाय, टिमिड, इंटेलिजेंट, डम्प, जेनरस, माइजर, टाक्टिव और क्वाइट, ये सब ट्रेड्स हैं। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। Psychological mechanism refers to process of personality. Psychological mechanisms are not activated all the time। ये एक सर्टेन टाइम में, सर्टेन कंडीशन में, पार्टिकुलर कंडीशन में या सिचुएशन में वकू पजीर होते हैं। विद इन द इंडिविजुअल इट रिलेट्स टू द विद इन द पर्सन। इंसान को लगता है कि समथिंग इज विद हिम और ये मुस्तकिल है। इंसान को लगता है कि जैसा वो आज है वैसा ही कल था, वैसा ही कुछ अर्सा पहले था। नंबर 4 पे है पर्सनैलिटी इन इज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ट्रेड्स एंड मैकेनिज्म्स आर ऑर्गेनाइज्ड और लिंक्ड टू वन अनदर इन अ कोहेरेंट फैशन। अगर आपको एक साथ दो चीज़ों की ज़रूरत है, शदीद भूख भी लगी है और आपको एक अहम जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और टाइम भी कम है, आपकी पर्सनैलिटी के कुछ डिसीजन रूल्स हैं जिनके मुताबिक आपको एक नीड को एक्टिवेट करना है और दूसरी नीड को इनएक्टिवेट करना है। तो आप जॉब इंटरव्यू वाली नीड को एक्टिवेट करेंगे और भूख वाली नीड को इनएक्टिव करेंगे। इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस इन पर्सनैलिटी। Influential forces means that traits and mechanisms can act as influence how we act, how we view ourselves, how we feel, how we interact with the world, how we select our environment, how we react to our circumstances. So personality plays the key role in how people shape their lives. नंबर 6 है पर्सन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि ये एक डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स फीचर ऑफ पर्सनैलिटी है। परसेप्शन जो है ना, इंसान की थिंकिंग या मतलब वो चीज़ को समझता है, वो किस तरह समझता है, किस तरह माहौल को वो परसीव करता है, वो किस तरह इंटरप्रेट करता है माहौल के साथ, किस तरह वो स्टिमुलस को लेता है और किस तरह फिर उसके जवाब में रिएक्ट करता है। 7वां है अडाप्टेशन। हाउ एन इंडिविजुअल अडॉप्ट एडजस्ट विद स्ट्रेस। किस तरह लोग एक स्ट्रेस के साथ एडजस्ट करते हैं। बहुत से लोग एडजस्टमेंट में सही नहीं कर पाते एडजस्टमेंट। बहुत से लोग चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। हम किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। 3 तरह का एनवायरनमेंट है। फिज़िकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, या यानी कि सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, स्नेक, स्पाइडर्स, दूसरे जंगली जानवर, ये सारे फिज़िकल एनवायरनमेंट। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे बिलोंगिंगनेस, हमारे नेबर्स, हमारे पेरेंट्स, ये सारे सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं। इंट्रा साइकिक एनवायरनमेंट। इंटरसाइकिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो है बंदे की फ़िज़िकल, सोशल, इंटरसाइकिक एनवायरनमेंट। मतलब तीसरी हम ड्रीम्स हो गए, इंसान के डिज़ायर्स हो गई, ख्वाहिशात उसकी, ये सारी चीज़ें इंटरसाइकिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। 3 लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी एनालिसिस। पहली है लाइक ऑल अदर्स, लाइक सम अदर्स और लाइक नो अदर्स। कुछ लोग होते हैं जो सबको खुद पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं करते। इन सब को इसने यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है। हम यहाँ से पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये हम 6 चीज़ें जो हैं हमने पिछले लेसन के अंदर पढ़ी हैं। वेरिफिकेशन है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी है,
पार्सिमनी है, कंप्रिहेंसिवनेस है, फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। सवाल ये है कि इज़ देयर अ ग्रैंड और ट्रू थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? नो, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको हम कह सकें ये कोई ग्रैंड थ्योरी है या फिर ट्रू थ्योरी है पर्सनैलिटी की। अ गुड थ्योरी जो है उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू रिसर्चर्स, ऑर्गेनाइज द नॉन अवेलेबल फाइंडिंग्स और मेक्स प्रिडिक्शंस। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाती हों। आगे है पर्सनैलिटी मेयर्स। पर्सनैलिटी मेयर्स के अंदर पहली है पर्सनैलिटी असेसमेंट, जिसके अंदर हमने एस डाटा, ओ डाटा, डी डाटा, एल डाटा और टी डाटा हमने इनको पढ़ा था, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इश्यूज इन पर्सनैलिटी असेसमेंट, पर्सनैलिटी मेयरमेंट्स, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यू फ्रंटियर्स इन पर्सनैलिटी रिसर्च। पहला है स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। किस तरह इंसान की कोग्निशन इसके दूसरे एरियाज ऑफ फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। सेकंड है कि हमें नॉर्मल जो है ना हमें टैलेंटेड, नॉर्मल और कोऑपरेटिव लोगों को भी स्टडी करना चाहिए। साइकोलॉजी के अंदर क्या था, जो अब नॉर्मल लोगों थे उनको स्टडी किया जा रहा है अब तक, तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर न्यू साइकोलॉजी के अंदर के जो नॉर्मल लोग हैं ना उनको भी स्टडी किया जाए। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि इंसान साइकोलॉजिकली हरकत करता है और किस तरह ब्रेन या न्यूरो ट्रांसमीटर वर्क करते हैं, इसको भी स्टडी करना चाहिए। चौथे नंबर पे कह रहा है सारी थ्योरीज का फोकस जो है वो चाइल्डहुड पर है, उन्होंने मिडिल और ओल्ड एज को नेगलेक्ट कर दिया, इसको भी स्टडी करना चाहिए। पाँचवें नंबर पे इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, खुद से प्रोसेस वकू पजीर होता है, उन चीज़ों को भी स्टडी करना ही चाहिए। छठे पे कह रहा है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स एंड पर्सनैलिटी वेरिएबल्स एंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर, इसकी भी स्टडी ज़रूरी है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रेलिवेंट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ही इंसान की जो ह्यूमन अफेयर्स के इंसान की एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके रिलेटेड इंसान की लाइफ जो है उसके रेलेवेंस जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ना उनको भी स्टडी करना चाहिए। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने लेसन नंबर 45 को भी कंप्लीट कर लिया है। हमारे PSY 405 के तमाम लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेसन्स बनाना शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट करें, जिस चीज़ के रिलेटेड आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड हम उसके रिलेटेड शॉर्ट लेसन्स बनाएंगे। लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।